Hello students, today in this video we are going to learn coordinating conjunctions. This is an part one है ये, जिसमें हम दो कंजंक्शन for and ये दो को सीखेंगे जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के रूप में हम आपको पहले के वीडियो में बता चुके हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं, सेंटेंस लिंकर इनको बोला जाता है। डेफिनेशन की बात करें तो ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन वे शब्द होते हैं जो कि दो शब्दों को आपस में जोड़ते हैं, दो या दो से अधिक शब्दों को, या दो फ्रेजेज को जोड़ते हैं, दो क्लॉजेज को जोड़ते हैं, या दो सेंटेंसेज को आपस में जोड़ते हैं। ये केवल जोड़ने का काम करते हैं, इसलिए इनको सेंटेंस लिंकर कहा जाता है। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन क्लॉजेज टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस and show how the meanings of the clauses relate to each other. कंजंक्शंस वे शब्द होते हैं जो क्लॉजेज को एक साथ जोड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं, जो सेंटेंस कुछ न कुछ अर्थ देता है। यानी ये छोटे छोटे उपवाक्यों को एक समग्र रूप से अर्थ देते हैं, तो ये कंजंक्शन होते हैं। इनके बारे में हम बता चुके हैं आपको। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस का वीडियो भी जारी कर चुके हैं, जिसमें आपको बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये तीन तरह के कंजंक्शंस हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जो हमने वीडियो आपको जारी किया था उसमें बताया था कि ये दो समान श्रेणी, समान कोटि, इक्वल रैंक, यानी नाउन नाउन, नॉन प्रोनाउन, वर्ब वर्ब, एडजेक्टिव एडवर्ब को आपस में जोड़ते हैं। सेंटेंस को सेंटेंस से, फ्रेज को फ्रेज से, क्लॉज को क्लॉज से, सेम इक्वल रैंक वाली शब्दों को, सेंटेंसेस को आपस में ये जोड़ते हैं। इनको हम फैन बॉयज के नाम से जानते हैं। ये वर्ड हमने आपको दिया है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे तो ये याद रहेगा आपको कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के रूप में कौन से कंजंक्शन को याद किया जाता है। तो फैन बॉयज को याद रखें, जिसमें हर लेटर एक कंजंक्शन को बताता है। एफ फॉर, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet, S for so। तो ये फैन बॉयज हैं। इस वीडियो में हम इनमें से दो को ले रहे हैं आपको क्लियर समझाने के लिए और अच्छे से बताने के लिए, फॉर और एंड। बाकी हम आगे के वीडियो में आपको बताएंगे। तो फॉर और एंड के बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है। इनके वाक्य कंबाइन करने के लिए, जोड़ने के लिए एग्जाम में आते हैं। दो वाक्यों को जोड़ करके एक वाक्य बनाने के लिए आता है। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इनको हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेज बनाने में भी उपयोग करते हैं। तो फॉर को हम लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर फॉर देखिए, आपने जो फॉर पढ़ा है वो पढ़ा होगा प्रीपोजिशन के रूप में। जब हम फॉर का प्रयोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, जो प्रीपोजिशन होता है उसमें जब हम करते हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कंजंक्शन के रूप में फॉर का प्रयोग होता है। तो इसका अर्थ होता है बिकॉज ऑफ, यानी क्योंकि। यहाँ पर हम फॉर जो पढ़ेंगे उसका अर्थ क्या होगा, क्योंकि, यानी बिकॉज ऑफ। ये फॉर का अर्थ होगा कंजंक्शन के रूप में। तो नोट करने वाली बात आप यहाँ ये देख लें, ब्लू कलर से आपको दिख रही है, हाईलाइट करके आप अच्छे से समझ लें कि फॉर का प्रयोग कहाँ और कैसे, जब दो वाक्य, दो क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को आपस में जोड़ते हैं तो किस प्रकार होता है। तो देखिए आप, द वर्ड फॉर इज मोस्ट ऑफन यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन। ये आप जानते हैं, फॉर शब्द का अक्सर प्रयोग प्रीपोजिशन के रूप में होता है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका प्रयोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के भी रूप में होता है, जो हम सीखने जा रहे हैं। बिगिनिंग अ सेंटेंस विद द कंजंक्शन फॉर शुड बी अवॉइडेड। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आपको सीखना है। बिगिनिंग अ सेंटेंस विद द कंजंक्शन फॉर शुड बी अवॉइडेड। फॉर कंजंक्शन से हम वाक्य शुरू नहीं करेंगे, शुरुआत में फॉर वाले क्लॉज को नहीं लेंगे, इसको अवॉइड करेंगे। फॉर बीच में लगेगा। इट्स फंक्शन इज टू इंट्रोड्यूस द रीजन फॉर द प्रीसीडिंग क्लॉज। जो जिस क्लॉज के बाद ये आने वाला है, यानी फॉर से पहले जो मेन क्लॉज आएगा, उसका ही कारण वो अपने साथ आने वाले वाक्य में बताता है। जैसे सेंटेंस देखें, मनोज थॉट he had a good chance to get the job। मनोज ने सोचा कि उसके पास नौकरी पाने का अच्छा मौका था।
ये फर्स्ट क्लॉज हो गया, फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। परंतु फॉर को जोड़ा है हमने इसमें बीच में, क्योंकि हिज ब्रदर वाज ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो इसका कारण क्या था? मनोज ने सोचा कि उसके पास अच्छी जॉब पाने का चांस था। तो क्यों था, उसका कारण क्या था? तो फॉर हिज ब्रदर वाज ऑन द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, क्योंकि उसका भाई कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में था, तो जुगाड़ थी उसकी, तो जुगाड़ से वो नौकरी उसकी लग सकती थी। तो इस प्रकार से हम फॉर का प्रयोग पहले क्लॉज में नहीं करेंगे। शुरुआत में हम फॉर का प्रयोग करना अवॉइड करेंगे, हमको फॉर बीच में लगाना है, दूसरे वाक्य से प्रयोग करना है। ध्यान रखें, ये ही खास नियम है। तो दूसरा उदाहरण देके हम, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर हैप्पी। बहुत से जो मेहमान थे, आने वाले विजिटर्स जो थे वो खुश थे। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स वर हैप्पी जस्ट रिलैक्सिंग अंडर द शेड। छाया में नीचे आराम करके बहुत से विजिटर खुश थे। फॉर, क्यों खुश थे? इट हैड बीन अ लॉन्ग डस्टी जर्नी ऑन द कार्ट, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की थी बैलगाड़ी में, कार्ट में उन्होंने बहुत लंबी धूल भरी यात्रा की थी, इसीलिए वो खुश थे। तो फर्स्ट सेंटेंस में छाया में बहुत खुश थे, तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी यात्रा की थी, इसलिए वो खुश थे। इस प्रकार से हम फॉर से वाक्यों को जोड़ेंगे, करेंगे। तो मतलब ये फिर से आप देख लीजिए, फॉर का प्रयोग सम एडिशनल इंफॉर्मेशन, फॉर का प्रयोग कुछ अतिरिक्त जानकारी के लिए होता है, ना कि बिकॉज, सिंस या एज के रूप में। यानी कि फॉर का प्रयोग जब हम क्लॉज के रूप में करेंगे तो वो कुछ ना कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कुछ अतिरिक्त जानकारी देता है, ठीक है, ना कि हम बिकॉज, सिंस, एज की जगह फॉर का प्रयोग करेंगे। द पैसेंजर्स डिसाइडेड टू स्टॉप द बस एंड ड्रिंक वाटर। यात्रियों ने बस को रोकने का निर्णय किया और पानी पिया। फॉर, क्योंकि दे वर फीलिंग थर्स्टी, क्योंकि वे प्यासे थे। तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्यों रोका उन्होंने? क्योंकि वे प्यासे थे। द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज जून, ठीक है, तो लंबे दिन हैं क्योंकि ये जून का महीना है। इस प्रकार से हम फॉर का प्रयोग करेंगे। तो फॉर का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शंस के रूप में पहले क्लॉज में जो बात कही जाती है, इसको हम बिल्कुल क्लियर कर रहे हैं, अब आप इसको स्पष्ट समझ लीजिए। फॉर का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शंस के रूप में पहले क्लॉज में जो बात कही जाती है, पहले जो वाक्य आएगा, पहले जो क्लॉज आएगा, उपवाक्य आएगा, उस क्लॉज में जो बात कही जाती है उसका कुछ कारण होता है। जो बात कही गई है उसका कुछ कारण होता है और उस कारण को फॉर से जोड़कर दूसरे क्लॉज में बताया जाता है। ये खास बात है, ठीक है ना। फर्स्ट क्लॉज में जो बात कही जाती है उसका कुछ कारण होता है, उस कारण को फॉर से जोड़कर दूसरे क्लॉज में बताया जाता है, ये फॉर है। तो इस प्रकार हम कंपाउंड सेंटेंस इससे बना सकते हैं। ये दो सेंटेंस इस तरीके से आपके एग्जाम में आ सकते हैं जिनको फॉर से जोड़ने के लिए कंपाउंड सेंटेंस के रूप में जोड़ने के लिए आ सकता है, या कोरिलेटिव क्लॉजेस के रूप में आ सकता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस के रूप में आ सकता है। तो दो सेंटेंस हैं, देखिए आप इनको कैसे जोड़ेंगे। यू कैन नॉट गेट स्टाम्प्स टुडे, आज तुम स्टाम्प्स नहीं ले सकते हो। द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड, पोस्ट ऑफिस बंद है, ठीक है ना। तो यू कैन नॉट गेट स्टाम्प्स टुडे, आज आप स्टाम्प नहीं ले सकते हैं। तो इस वाक्य का जो बात कही गई है उसका कुछ कारण होता है। तो वो कारण क्या है, क्यों स्टाम्प नहीं ले सकते? फॉर द पोस्ट ऑफिस इज क्लोज्ड, क्योंकि पोस्ट ऑफिस बंद है। तो इस प्रकार हम फॉर से जोड़ करके वाक्य बनाएंगे। ध्यान रखें, फॉर का क्लॉज पहले शुरुआत में नहीं आएगा, फॉर हम बीच में या बाद वाले क्लॉज में लगाएंगे, पहले क्लॉज में नहीं लगाएंगे। दूसरा उदाहरण देखें, द पुलिसमैन स्टॉप्ड हिम, पुलिस वाले ने उसको रोका। दूसरा, ही वॉज ड्राइविंग द कार ऑन द रॉन्ग साइड, वह रॉन्ग साइड में कार चला रहा था। तो आंसर जब हम जोड़ेंगे इस प्रकार से तो लिखेंगे द पुलिसमैन स्टॉप्ड हिम, पुलिसमैन ने उसको रोका। अब उसके रोकने का कारण क्या था? फॉर, क्योंकि ही वॉज ड्राइविंग द कार ऑन द रॉन्ग साइड, क्योंकि वो रॉन्ग साइड में कार चला रहा था, इसीलिए पुलिसमैन ने उसको रोका।
तीसरा उदाहरण देखें, राज डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, राज ने दूध नहीं पिया। दूसरा, हिज ब्रदर ड्रॉप्ड अ डर्टी बॉल इन इट, उसके भाई ने उसमें एक गंदी बॉल गिरा दी। ठीक है, तो राज डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क, राज ने दूध नहीं पिया। क्यों नहीं पिया, कारण क्या है, फॉर, क्योंकि हिज ब्रदर ड्रॉप्ड अ डर्टी बॉल इन इट, क्योंकि उसके भाई ने उसमें गंदी बॉल गिरा दी। तो आप समझ गए ना किस प्रकार से हमको फॉर से प्रयोग करना है, और आप ये भी समझ गए फॉर का अर्थ क्योंकि। ठीक है, प्रपोजिशन के रूप में तो इसके बहुत से अर्थ होते हैं, पर कंजंक्शन के रूप में इसका अर्थ होता है क्योंकि, बिकॉज ऑफ कह सकते हैं इसको। अगला उदाहरण देखें, ही इज वेरी टायर्ड, वह बहुत थका हुआ है। दूसरा, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है। तो हमने जोड़ा, इसको जब कंबाइन किया तो ही इज वेरी टायर्ड फॉर ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो थका हुआ है क्योंकि वह सुबह से खेल रहा है। ठीक है, अगला देखें, आई कैन नॉट रीड दिस लेटर, मैं इस पत्र को नहीं पढ़ सकता हूं। आई हैव फॉरगॉटन माई स्पेक्टिकल्स, मैं अपना चश्मा भूल आया हूं। स्पेक्टिकल्स माने चश्मा। तो आई कांट रीड दिस लेटर, मैं ये पत्र नहीं पढ़ सकता हूं, फॉर, क्योंकि आई हैव फॉरगॉटन माई स्पेक्टिकल्स। इस प्रकार से हम बीच में जोड़ करके बनाएंगे। द शिप बिकेम इनविजिबल, जहाज अदृश्य हो गया। द फॉग बिगेन टू ग्रो डेंसर, क्योंकि जो कोहरा है फॉग, वो और भी घना होता चला गया। द शिप बिकेम इनविजिबल, जहाज अदृश्य हो गया क्योंकि, फॉर द फॉग बिगेन टू ग्रो डेंसर, कोहरा और भी घना होता चला गया। तो ये आपने बट समझा, फॉर को समझा। अब हम देखते हैं एंड, और। ये आपने देखा है कंजंक्शन के रूप में, बहुत ही सिंपल कंजंक्शन है, बहुत बार आता है। तो किन किन कंडीशंस में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, तो नोट करके हमने कुछ बातें बताई हैं, आप इस वीडियो में अच्छे से देखें, समझें। फर्स्ट नोट देखिए आप, टू सजेस्ट दैट वन वर्क इज सिक्वेंशियल टू अनदर। पहली बात है, टू सजेस्ट दैट वन वर्क इज सिक्वेंशियल टू अनदर, यानी कि एक काम के बाद दूसरा काम हो रहा है, सीक्वेंस में काम हो रहा है, उस क्रम में काम हो रहा है, तब हम एंड का प्रयोग करते हैं। मोहिनी सेंट इन हर एप्लीकेशंस, मोहिनी ने अपनी एप्लीकेशंस अंदर भेजी। एंड वेटेड बाय द फोन फॉर अ रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के लिए इंतजार किया। तो पहले क्या काम हुआ, मोहिनी ने एप्लीकेशंस अंदर भेजी। उसके बाद क्या काम हुआ कि उसने रिस्पॉन्स के लिए इंतजार किया फोन से। तो ये जब सीक्वेंस में घटनाएं होती हैं, एक के बाद एक घटनाएं होती हैं, तो हम एंड का प्रयोग करते हैं। दूसरी बात है, टू सजेस्ट दैट वन वर्क इज द रिजल्ट ऑफ अनदर, ये सुझाव देने के लिए, ये बताने के लिए कि एक काम दूसरे काम का परिणाम है। वन वर्क इज द रिजल्ट ऑफ अनदर, एक काम दूसरे का परिणाम है। राहुल हर्ड द वेदर रिपोर्ट, राहुल ने मौसम की जानकारी सुनी, हर्ड द वेदर रिपोर्ट, एंड प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस, और जल्दी से अपने घर गया। भाई कहीं पर खड़ा होगा सड़क पर, बाजार में, तो उसने सुना कि वेदर खराब होने वाला है, वेदर रिपोर्ट उसने सुनी राहुल ने, तो फिर उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉम्प्टली वेंट टू हिज हाउस, वो तुरंत अपने घर गया। तो इस तरह की जब कंडीशंस होती हैं, तब हम एंड का प्रयोग करते हैं। थर्ड नोट करने वाली बात आप देखें, टू सजेस्ट दैट वन आइडिया इज इन कंट्रास्ट टू अनदर, कि एक आइडिया दूसरे का विरोध है, विरोधाभास है, तब हम एंड का प्रयोग करते हैं। हालांकि यहाँ नोट करने वाली बात आप ये देख लें, फ्रीक्वेंटली रिप्लेस्ड बाय बट इन दिस यूजेज, इस यूजेज में हम बट का प्रयोग करते हैं जब कंट्रास्ट होता है तो, पर हम एंड का प्रयोग भी रिप्लेस करके कर सकते हैं, और कुछ लोग करते भी हैं। कृष्णा इज ब्रिलियंट, कृष्णा होशियार है, एंड राधा हैज अ प्लीजेंट स्माइल, और राधा की शानदार अच्छी मुस्कुराहट है। चौथी बात है, टू रिफ्लेक्ट एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, जब सरप्राइज का एलिमेंट होता है, आश्चर्य का एलिमेंट जब पाया जाता है सेंटेंस में, तब हम प्रयोग करते हैं समटाइम्स रिप्लेस्ड बाय येट इन दिस यूजेज। ये हम बता रहे हैं, हालांकि इस तरह का जब सेंटेंस में एलिमेंट मिलेगा सरप्राइज का, तो हम येट का भी यूज कर देते हैं। फिर एंड का प्रयोग कर सकते हैं, मुंबई इज अ रिच सिटी, मुंबई एक रिच सिटी है, यानी बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं वहाँ पर।
एंड सफर्स फ्रॉम मैनी एलिमेंट्स ऑफ अर्बन ब्लाइट। परंतु बहुत से शहरी परेशानियां जो होती हैं, लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं वहाँ पर, वो भी वहाँ उसके बहुत से एलिमेंट बॉम्बे में पाए जाते हैं, लोग कष्ट में रहते हैं, ये भी बात है। तो ये हालांकि कंट्रास्ट है कि मुंबई एक तरफ तो रिच सिटी है, दूसरी तरफ लोग कष्ट पाते हैं, परंतु इसको एंड से भी कर सकते हैं क्योंकि एक प्रकार से ये सीक्वेंस भी बताता है और हम येट का प्रयोग भी यहाँ कर सकते हैं। पांचवी बात है टू रिफ्लेक्ट दैट वन क्लॉज इज कंडीशनली डिपेंडेंट अपॉन अनदर। जब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज पर कंडीशनली डिपेंडेंट है, किसी शर्त पर निर्भर है, तब हम एंड का प्रयोग करते हैं। हालांकि और इसमें ये बात ध्यान रखें, यूजुअली द फर्स्ट क्लॉज इज एन इम्परेटिव। यहाँ पर पहला जो क्लॉज होगा वो इम्परेटिव होगा। जब एक क्लॉज दूसरे क्लॉज से कंडीशनली डिपेंडेंट रहता है तो हम एंड का प्रयोग करेंगे। पहला क्लॉज कैसा रहेगा? इम्परेटिव रहेगा, ये बात याद रखें। उदाहरण से इस बात को समझें, यूज योर क्रेडिट कार्ड्स विदाउट केयर। क्रेडिट कार्ड्स के बारे में आप जानते ही होंगे। क्रेडिट कार्ड होता है, डेबिट कार्ड होता है। जो आपके पापा के पास डेबिट कार्ड है, एटीएम जो कार्ड है वो डेबिट होता है। उसी तरह का दूसरा एक कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है। क्रेडिट कार्ड में बैलेंस होने की ज़रूरत नहीं होती, आपकी क्रेडिट कितनी है उसके आधार पर आप जीरो बैलेंस पर भी खरीदारी बाजार से कर सकते हैं। बैंक किसी भी व्यक्ति को ये उसकी क्रेडिट के आधार पर देते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, अब क्रेडिट कार्ड का उपयोग आप कैसे भी करें, फ्री होकर के करेंगे, बिना चिंता के करेंगे, तो भैया कर्ज में तो डूबेंगे। आपके बैलेंस तो नहीं है बैंक में, जीरो, पर आपने एक महीने तक 20-50 हज़ार रुपये की खरीदारी कर ली, जूते खरीद लिए, पैंट शर्ट खरीद लिए, सब खरीद लिया, और बैंक का कर्जा आपके कार्ड में होगा 20,000 का, परंतु एक महीने बाद बैंक बिल्कुल पूरा दुगना तिगुना ब्याज लगा करके आपका पैसा वसूल करेगी, ध्यान रखना। तो यदि आपने पेनल्टी लगा दी तो बहुत महंगा पड़ता है क्रेडिट कार्ड। तो एक तरफ खुशी भी है कि आप बिना जीरो बैलेंस में भी खरीद सकते हैं, परंतु देना तो है, पैसा बैंक का है। तो ये क्रेडिट कार्ड होते हैं। तो यूज योर क्रेडिट कार्ड्स विदाउट केयर, बिना परवाह किए आप क्रेडिट कार्ड का उपयोग करें तो क्या होगा? एंड यू विल सून फाइंड योर सेल्फ डीप इन डेट, तो आप खुद को जल्दी ही कर्जे में डूबा हुआ पाएंगे। वेस्ट योर टाइम केयरलेसली, बेपरवाह होकर के अपना टाइम बर्बाद करें, एंड यू विल सून फाइंड योर सेल्फ आउट ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन। तो तुम परीक्षा की तैयारी के लिए जो समय है उससे बाहर हो पाओगे, यानी समय बर्बाद करोगे तो फिर परीक्षा के लिए टाइम की तैयारी कैसे करोगे? तो ये भी आप याद रखें, इस तरीके से भी हम एंड का प्रयोग कर सकते हैं। छठवां एक और है टू सजेस्ट ए काइंड ऑफ कमेंट ऑन द फर्स्ट क्लॉज। जब फर्स्ट क्लॉज में किसी प्रकार का एक कमेंट हम डालते हैं, तो जैसे राज बिकेम एडिक्टेड टू गैम्बलिंग, हमने ये स्टेटमेंट में एक कमेंट डाल दिया कि राज गैम्बलिंग, जुआ खेलने का आदी हो गया, एंड दैट सरप्राइज नो वन हु न्यू हिम, और इसमें कोई आश्चर्य भी नहीं, क्योंकि किसी को आश्चर्य नहीं हुआ, जो भी उसको जानता था उनको नहीं हुआ कि वो गैम्बलिंग का एडिक्टेड हो गया था। तो इस प्रकार से हम एंड का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण आप देख लें। ही वर्कड हार्ड, ऐसे यदि एग्जाम में आपके लिए 2 सेंटेंस आते हैं, पहला सेंटेंस आया ही वर्क हार्ड, दूसरा सेंटेंस है ही पास्ड द एग्जामिनेशन। अभी आपको जोड़ना है, ज्वाइन करना है, कंबाइन करना है, क्वेश्चन आता है, तो आप सिंपली एंड को बीच में लगा करके आप इस तरीके से जोड़ देंगे। ही वर्कड हार्ड, क्योंकि ये घटनाएं सीक्वेंस में है, उसने कठोर मेहनत की, तो इसके बाद सीक्वेंस क्या है? वो परीक्षा पास, उसने परीक्षा पास कर ली क्योंकि उसने कठोर मेहनत की। आई बॉट अ टिकट, मैंने टिकट खरीदा, एंड वेंट इन, और अंदर चला गया। द नाइट केम ऑन, रात हो गई, एंड रेन फेल हैवीली, और जोर से वर्षा होने लगी। तो एक के बाद एक घटना सीक्वेंस में हो रही है, इस प्रकार हम एंड से 2 वाक्यों को बीच में लगा के जोड़ देते हैं। द स्काई वॉज क्लियर, बादल बिल्कुल साफ थे, एंड द मून वॉज सेटिंग इन द वेस्ट, और चांद पश्चिम में डूब रहा था। द टेलीफोन रैंग, टेलीफोन की घंटी बजी, एंड शी केम टू अटेंड इट, और वो इसको अटेंड करने के लिए आ गई। मैन रूल द वर्ल्ड,
आदमी दुनिया पर शासन करता है। भैया जी सेंटेंस बड़ा अच्छा है, देख लो आप। मैन रूल द वर्ल्ड, आदमी दुनिया पर शासन करते हैं। एंड वीमेन रूल द मैन, और औरतें आदमियों पर शासन करती हैं। डिवाइड एंड रूल, ये अंग्रेजों का रूल था। फूट डालो राज करो, वाज देयर पॉलिसी, ये उनकी नीति थी। तो यहाँ पर एंड से हम इनको जोड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। 2 and 2 मेक 4, 2 और 2 4 होते हैं। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस 2 के रूप में आएंगे, तो आप उनको जोड़ करके इस प्रकार से बनाएंगे। आप बेहतर तरीके से एंड का प्रयोग सीख गए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना फ्री है। सब्सक्राइब एक वीडियो में एक ही बार आपको करना है। इतना सरल है कि बस आपको मोबाइल में वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा है, इसको आप टच करेंगे। इसको टच करते ही लाल कलर व्हाइट कलर में बदल जाएगा। बगल में बेल आइकॉन है, उसको दबाना ना भूलें। उसको दबाने के बहुत फायदे हैं। 3 ऑप्शन आएंगे। सबसे ऊपर ऑल वाला ऑप्शन है, उसको आपको टच करना है। टच करते ही जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा तड़ाक से आपके मोबाइल पर पहुंच जाएगा, बिना इंतजार किए आपके नोटिफिकेशन के रूप में। तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।